इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू चेक द आईटीआर स्टेटस। जी हाँ, तो देखिए हमें कब पता लगता है कि हमारी आईटीआर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है या जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसने हमारी आईटीआर को यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, क्या उसके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है, अगर आपका रिफंड इशू होना है तो वो कैसे पता लगेगा। तो ये सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है एक ही वीडियो के अंदर। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकली जो है मास्टर क्लास लेना चाहते हैं आईटीआर फाइलिंग के ऊपर, टैक्स प्लानिंग कैसे की जाती है, हर एक सेगमेंट की आईटीआर फाइलिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार हमारा कोर्स जरूर चेकआउट कीजिए। तो पहले बात करते हैं कि किसी भी ईयर की आईटीआर का स्टेटस आपको मालूम कैसे पड़ता है। तो भाई सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ता है। जी हाँ, पहले देखिए विदाउट लॉगिन भी जो आप अपना स्टेटस पता कर सकते थे, लेकिन ये फीचर जो है डिपार्टमेंट ने हटा दिया है। तो आपको कैसे भी करके अपनी प्रोफाइल के अंदर एटलीस्ट लॉगिन करना पड़ेगा। अगर पासवर्ड भूल चुके हो, मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक बार जैसे आप अपने पोर्टल के ऊपर लॉगिन करते हो, आपको ई फाइल सेक्शन में जाना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे आपको व्यू फाइल रिटर्न्स दिखने वाला है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी लाइफ के अंदर आपने जितनी भी इनकम टैक्स रिटर्न जो ऑनलाइन फाइल कर रखी है वो सारी आपको ईयर वाइज यहाँ पे दिखाने वाला है। अब आप अगर किसी भी ईयर का यहाँ पे स्टेटस चेक करना चाहते हो कि मेरी आईटीआर डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक्सेप्ट की है कि नहीं की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक पूरी जर्नी दिखाई देती है। जैसे अगर मैं 17-18 की असेसमेंट ये देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आईटीआर यहाँ पे फाइल की, उसके बाद में ये अंडर प्रोसेसिंग गई और यहाँ पे लिखा हुआ रहा है प्रोसेस विद द नो डिमांड एंड नो रिफंड। और उसी के साथ में नीचे हर एक टैब पे आपको एक इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने को मिल जाता है। जी हाँ, तो हर आईटीआर के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक इंटीमेशन लेटर देखने को मिलेगा। तो गाइस पहली बात कि जब भी आप आईटीआर यहाँ पे फाइल करते हैं तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करता है, आपकी आईटीआर को प्रोसेस करता है और आपको हमेशा अपनी स्क्रीन के सामने इस टाइप का एक मैसेज यहाँ पे दिखाई देगा कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है। अब यहाँ पे आप ये लेटर जो डाउनलोड करते हैं वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। नॉर्मली इसके अंदर आपका पासवर्ड रहता है, आपका जो भी पैन कार्ड नंबर होगा और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी, दोनों को कंबाइन करके अगर आप डालेंगे तो आपका ये लेटर ओपन हो जाता है। अब ये लेटर भी भाई ना 3 कलर के अंदर होते हैं। तो एक आपका होता है ब्लू कलर, एक होता है आपका ग्रीन कलर और एक होता है आपका रेड कलर। तो देखिए जनरली केस में अगर आपकी आईटीआर यहाँ पे आपने ढंग से फाइल कर रखी है और यहाँ पे प्रिलिमिनरी असेसमेंट के अंदर भी वो क्लियर हो चुकी है, तो आपको हमेशा इस टाइप का ब्लू कलर का एक लेटर मिलने वाला है। जी हाँ, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपकी कोई भी डिमांड पेंडिंग नहीं है और ना ही कोई भी आपका रिफंड पेंडिंग है। तो इसलिए आप जब भी देखेंगे आपकी आईटीआर जब भी यहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद में जो कंप्लीट हो जाती है तो हमेशा आपको ये मैसेज दिखेगा प्रोसेसिंग विद द नो डिमांड एंड नो रिफंड। इसके अलावा गाइस कई लोगों का यहाँ पे टीडीएस का रिफंड होता है, तो उस केस में नो डिमांड नो रिफंड की जगह आप देख सकते हैं जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो आपको प्रोसीड विद द रिफंड ड्यू और रिफंड बकायदा क्रेडिट जब बैंक के अंदर हो जाता है तो वो जर्नी भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला है। और ये रिफंड वाला जो लेटर होता है वो हमेशा आपको ग्रीन कलर के अंदर मिलने वाला है। जी हाँ, तो यहाँ पे जो इंटीमेशन लेटर होगा वो ग्रीन कलर के अंदर होगा और यहाँ पे आपको जो जर्नी दिखाई देगी कि आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट के अंदर प्रॉपर्ली क्रेडिट हो चुका है। इसी टाइप का भाई जो लेटर होता है वो रेड कलर के अंदर होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी डिमांड निकाली गई है। तो जब भी आपको इस टाइप का लेटर मिलता है तो आपको उसको ध्यान से रीड करना चाहिए कि मेरी डिमांड क्यों निकाली गई है। अब देखिए इन इंटीमेशन लेटर के अंदर चाहे फिर नो डिमांड नो रिफंड का केस हो या फिर रिफंड का केस हो या फिर डिमांड का केस हो, इन इंटीमेशन लेटर के अंदर आपको एक टेबल बना के दी हुई है एज प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर एंड एज कंप्यूटर अंडर सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेबल के बीच में आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। अगर कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस होता है तो यहाँ पे हो सकता है आपकी डिमांड जनरेट की गई हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जेन्युइन डिमांड है कि नहीं है, क्या मेरी तरफ से कोई गलती हुई है या डिपार्टमेंट ने अपने पार्ट पे कैलकुलेशन गलत की है। और भाई इसके ऊपर भी रिसेंटली मैंने वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो अगर आपको ये डिमांड रिजॉल्व करनी है तो आप ये वीडियो वगैरह चेकआउट कर लेना। अब बात करते ही आपको इंटीमेशन लेटर भी मिल चुका, तो क्या इसका मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी आईटीआर एक्सेप्ट कर ली और कभी भी आपको नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं भेजने वाला? तो देखिए इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि इंटीमेशन लेटर के अंदर केवल प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है, वो भी सिस्टम के थ्रू होता है। कोई भी बंदा ऐसे मैनुअली चेक करने नहीं बैठता कि आपने हाँ आईटीआर एकदम प्रॉपर सही भरी है, आपके फिगर्स एकदम करेक्ट है या आपने जो इनकम डिक्लेयर की है वो एकदम करेक्ट है, कोई भी अंडर रिपोर्टिंग नहीं की है। तो देखिए यहाँ पे आपको नोटिस मिलने के डेफिनेटली चांसेस है। तो इंटीमेशन लेटर के बाद में क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली आपकी जो आईटीआर होती है अगर वो स्क्रूटनी के अंदर जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप पूरा सिस्टम होता है,
तो वो बल्क के अंदर यहाँ पे एक बैचेस के रूप में यहाँ पे जो एक स्क्रूटनी करता है जितनी भी ITR आप सबमिट करते हैं। तो देखिए अगर उस स्क्रूटनी के अंदर आपकी ITR यहाँ पे जाती है तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है और आपसे क्लैरिफिकेशन मांगता है आपने जो भी इनकम यहाँ पे डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग की है। बाकी जो स्क्रूटनी का केसेस ऐसा नहीं है कि वो हर किसी को मिलेगा, ये बाई चांस से मिलता है। तो अगर आपको सिंपली इंटीमेशन लेटर मिल चुका है, आपकी ITR प्रोसेस हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स कर सकते हो। तो गाइस अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि ITR सबमिट करने के बाद में ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ही जब आप अपना व्यू फाइल रिटर्न देखते हैं तो वहां पे आपकी ITR जो है पूरी प्रोसेस होके जो भी कंप्लीट होता है, चाहे डिमांड का केस है, चाहे रिफंड का केस है या नो डिमांड नो रिफंड का केस है, वो आपको पोर्टल के ऊपर ही दिखाने वाला है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।